संभवे गुरुवे नमः। हर हर महादेव। शिव शिष्यता ग्रहण करने के 3 सूत्र। प्रथम है, शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। इसे रात्रि सोते समय एवं जागते समय कम से कम 5 बार मन ही मन बोले। द्वितीय, शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा सुने तथा अपने खाली एवं बेकार समय में शिव गुरु की चर्चा करें। तृतीय, नमः शिवाय जाप करें 108 बार, सुविधा अनुसार आवश्यक है। कलाई के 12 दाने रुद्राक्ष का कंगन, यह अवश्य नहीं है, लेकिन नए शिव शिष्यों के शिव भाव में सहायक होने के साथ साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लाभदायक है। भोजन कोई शर्त नहीं, चिकित्सकीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जिस व्यक्ति को शिव शिष्य बनना है, शिव को गुरु मानने की इच्छा वाले 1, 2, 3 या 5 शिव शिष्य मिलकर इन शब्दों से करें। श्री शिव को अपना गुरु हमने माना है। शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में यह शुभ सूचना दर्ज हो। जिस समय सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखता था, न चंद्रमा, ग्रहण नक्षत्रों का कहीं पता नहीं था, न दिन होता था न रात, पृथ्वी जल और वायु की भी सत्ता नहीं थी। उस समय एकमात्र सत ब्रह्मा अर्थात सदा शिव की ही सत्ता विद्यमान थी, जो अनादि और चिंतमय कही जाती थी। उन्हीं भगवान सदा शिव को वेद पुराण और उपनिषद तथा संत महात्मा आदि ईश्वर तथा सर्वलोक महेश्वर कहते हैं। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार आते ही सबसे पहले परमेश्वर शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया तथा उनसे कहा कि हमें सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिसके कंधे पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम आनंद पूर्वक विचरण कर सके। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर शिव ने अपने वाम अंग के 10वें भाग पर अमृत मल दिया। वहां से तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य अतुलनीय था। उसमें सत्व गुण की प्रधानता थी। वह परम शांत तथा अथाह सागर की तरह गंभीर था। रेशमी पीतांबर से उसके अंग की शोभा द्विगुण रहित हो रही थी। उसके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा कि भगवान, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उसका बात सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करने तुम्हारा कार्य होगा। भगवान शिव का आदेश प्राप्त कर श्री विष्णु कठोर तपस्या करने लगे। उस तपस्या के श्रम से उसके अंगों से जलधाराएं निकलने लगी, जिससे सुना आकाश भर गया। अंततः उन्होंने थक कर उसी जल में शयन किया। जल अर्थात नार में शयन
करने के कारण ही श्री विष्णु का एक नाम नारायण हुआ। तदंतर सोए हुए नारायण की नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके उस कमल पर डाल दिया। महेश्वर की माया से मोहित हो जाने के कारण बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी भ्रमण करते रहे, किंतु उन्होंने अपने उत्पत्तिकर्ता का पता नहीं लगा। आकाशवाणी द्वारा तप का आदेश मिलने पर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता के दर्शनार्थ 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तत्पश्चात उनके सम्मुख भगवान विष्णु प्रकट हुए। परमेश्वर शिव लीला से उस समय वहाँ श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद छिड़ गया। सहसा उन दोनों के मध्य एक दिव्य अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। बहुत प्रयास के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु उस अग्निस्तंभ के आदि अनंत का पता नहीं लगा सके। अंततः थककर भगवान विष्णु ने प्रार्थना किया कि हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी हो, हमें दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु की स्तुति सुनकर महेश्वर शिव सहसा प्रकट हो गए और बोले, सुर श्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों के तप और भक्ति से भली भांति संतुष्ट हूँ। ब्रह्मांड, तुम मेरी आज्ञा से जगत की सृष्टि करो, और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। तदंतर परमेश्वर शिव ने अपने हृदय भाग से रुद्र को प्रकट किया और उन्हें संहार का दायित्व सौंपकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमें ठिकाना हो जाता, तो संकट सारे मिट जाते, निर्वाह हमारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमें ठिकाना हो जाता, इस भंवरे में अटकी है नैया, मलाह तुम्हें तो हो गुरुवर, थोड़ी सी मदद जो कर देते, नैया भी किनारा हो जाता। मैं दुखों का मारा दुखिया, क्यों मेरे याद भुलाए हो। प्रभु तुम दुखों को हर लेते, जीने का सहारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमें ठिकाना हो जाता। मैं पापी अतिशय हूँ गुरुवर, तुम पतित पावन कहलाते हो। मेरे पापों को जो मिटा देते, तो नाम तुम्हारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमें ठिकाना हो जाता। हर हर महादेव।